बोर्ड क्लास 6 की एक्सरसाइज 2B करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रियाओं के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गुणन संक्रियाओं के प्रगुणों, मतलब ये जो शब्द है ये बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये, मैं थोड़ा कॉपी में आपको समझा देती हूँ। थोड़ा रफ वर्क है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करें तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और अगर हम 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करें तो कितना आएगा, तो भी हमारा 8 आएगा। मतलब संख्याओं की फेरबदल करने पर उनके गुणा में कोई अंतर नहीं आता। इसी को ही हम गुणन संक्रिया के प्रगुणों में लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लें। 0 का गुणा इसमें करें या इसका गुणा इसमें करें, आंसर हमारा यही आना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, 468 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा। थोड़ा रफ वर्क देख लें। अगर हम 0 से अगर इस तरीके से करें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 0 का करें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया 0। ये हमारा रफ वर्क था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम। 8976 मल्टीप्लाई 5432 इज इक्वल टू 5432 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमें आंसर देना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर संख्याएं अदल बदल कर दी हैं बराबर। इक्वल का साइन का मतलब ये वाली संख्याएं, और यहाँ जो संख्याएं ये क्या है, बराबर है। तो वही चीज़ें यहीं पर गुणन संक्रियाओं का प्रगुणन यूज़ किया गया है। अगर 5432 यहाँ दिया है तो यहाँ क्या आएगा, सेम यही आ जाएगा, 8976। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। 8973 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आना है, या इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी हमारा आंसर ऐसे सेम यही आना है। जैसे हमने 71 किया तो हमारा आंसर कितना आया, ये। अगर हम इस तरीके से इसे रिवर्स कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये। तो बस ये समझाने के लिए था, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें गुणनफल करना है और प्रगुणों को यूज़ करना है। तो देखने में तो ये थोड़ा हमें लग रहा होगा कि कुछ नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। देखिए, 4 मल्टीप्लाई 2834 मल्टीप्लाई 25। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना है। हमको इसे और इजी वे में ले जाना है, क्योंकि हम प्रगुण कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इजी वे में कैसे बन सकता है, हम अच्छे से जानते हैं। 25 का गुणा अगर हम 4 में करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। तो चलिए यही करते हैं। 100 में करने से क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी इसे सॉल्व करने में। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर 25 से मल्टीप्लाई इसमें करते, तो क्या है, आपका समय बहुत खर्च होता, आपकी कैलकुलेशन होती। लेकिन इससे क्या है, बहुत आसानी से देखिए हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 658 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। छोटी 2 संख्या ले लो जिनका गुणा आसानी से आप कर सकें। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 5 जार कितने होते हैं, 8 5 जार कितने होते हैं, 40। ठीक है, 0 पहले से था, 400 हो गया। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 4 का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक,
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 25 मल्टीप्लाई 4837 मल्टीप्लाई 40। ऐसे ही हम 25 और 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 100 और ये 0, 1000 हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमने मल्टीप्लाई इजीली कर लिया। अभी हम 25 से मल्टीप्लाई करते, फिर 40 से मल्टीप्लाई करते, तो सोचिए कितनी कैलकुलेशन हो जाती है और कितनी परेशानी होती है। और देखिए चुटकियों में हो गया ये। तो ये मल्टीप्लाई आपका प्रगुण की हेल्प लेकर जो किया जाता है वो चल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, देखिए सभी में अलग तरीका था। यहाँ पर क्या दिया है, हमें वितरण प्रगुण का यूज़ करना है। ये अलग मेथड है, ज़रा इसे भी देख लें। वितरण प्रगुण क्या होता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, 1008 का गुणा करना है। लेकिन हम इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी वे में। कैसे, हम अच्छी तरह से जानते हैं 1000 में अगर 8 जोड़ दिया जाएगा तो हमारा 1008 हो जाएगा। तो चलिए ये करते हैं 1000 + 8। क्यों, हम या तो ऐसे लिखें या एक ऐसे, बात तो एक ही है। क्यों भाई, 1008 ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, बात एक ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई मैं थोड़ा रफली बता रही हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो चलिए, ये बनाने नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो गया 000, ठीक, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 487 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हमने 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारा आंसर आ गया 3896। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आप 3 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे अब कैसे सॉल्व करें। आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा पास है 1000 के, ठीक है, 1000 के ज़्यादा पास है। ये इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा, तो पहले हम इसी को लेते हैं। ये इससे नहीं हो पा रहा क्योंकि ना तो ये 400, भाई 400 से 36 ज़्यादा दूर है और ये 1000 से थोड़ा पास है, तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो 1000 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा इतना आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। अब बस चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और फिर इससे इसमें संख्या में गुणा कर दो। 436 मल्टीप्लाई 1000, साइन माइनस का आ गया बच्चों, ठीक ठीक। अब देखिए कैसे होगा ये, 4000 यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब हम 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारा आया 872 और 872 को हमने इसमें से घटा दिया तो हमारा आंसर आया इतना, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों आप देख पा रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वितरण प्रगुण के हेल्प से हम करेंगे। वितरण प्रगुण की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने क्वेश्चन को तार लिया है। अब हमें क्या करना है, वितरण प्रगुण के हिसाब से हम इसको तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो 6000 में 754 इसे नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये 100 के बहुत करीब है। तो भाई 100 से कितना कम है, ये -6 कर दीजिए तो हो जाएगा ना 94। तो ये देख लेते हैं हम, 54 मल्टीप्लाई बाय 100 - 6, ठीक भाई एक ही बात है, या तो 100 - 6 बोल दो या 94 बोल दो, भाई बात तो एक ही है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इस संख्या का गुणा इसमें भी करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें ही करेंगे, दोनों में इस संख्या का मल्टीप्लाई होगा। 6754 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस, ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ गया, 6 मल्टीप्लाई 67,
6,754 कितना हो गया हमारा, और हम इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई से किया तो हमारा इतना आंसर आ गया, माइनस का -6 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आया 40,524। जब हमने इन दोनों को घटाया तो हमारा आंसर इतना आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, थर्ड का। मल्टीप्लाई 06, देखिए इसे कैसे करना है, ये तो बहुत बड़ा है तो इसे तो छोड़िए, इसे देखिए 100 में प्लस करेंगे 6 तब हमारा 106 आएगा। +6 एक ही बात है, या तो +6 बोल दो या 106 बोल दो। चलिए 26478, इसका मल्टीपल देखिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, इससे भी गुणा होगा और इसका इससे भी गुणा होगा। ये आपको बनाना नहीं है फेयर कॉपी में, इसे समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 78। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 7800, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए हमने जब 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आया, और दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमारा इतना आया। थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, ये क्लियर नहीं दिख रहा। 806668, ये हमारा आंसर। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसे मैं काट देती हूँ, आपको समझने में दिक्कत होगी। ये हमारा आंसर है। तो ये 2B एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो बेटा, और सब्सक्राइब करो। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना।